इंडसइंड बैंक शाखा सीधी के सीजर प्रतीक सिंह के द्वारा विकलांग असहाय गरीब व्यक्ति के साथ की धोखाधड़ी, फरियादी राजकुमार जायसवाल का गंभीर आरोप। जिले में फिर एक बार धोखाधड़ी का मामला सुर्खियों में आ रहा है। बताया जा रहा है कि सीजर प्रतीक सिंह द्वारा धोखाधड़ी कर किसान से जबरन ट्रैक्टर खींचने का मामला प्रकाश में आया है। बता दें कि राजकुमार जायसवाल पिता हरदीन जायसवाल ग्राम पोस्ट तरका थाना बाहरी जिला सीधी का निवासी है। फरियादी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2019 में समिष्टा एजेंसी सीधी से पावर टेक ट्रैक्टर खरीदा था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है MP 53 AA 8225। ट्रैक्टर घर लाने के बाद कुछ ही दिन चलाया, जिसके बाद बार बार खराब हो जाने के कारण दिनांक 2/8/2022 की किस्त 3 माह लेट हो गई, जिसके चलते सीजर प्रतीक सिंह के द्वारा फरियादी को गुमराह करके ट्रैक्टर जबरन उठा ले गए। लगभग 15 दिन तक आकर परेशान करने लगे कि ऊपर से साहब लोग आए हैं तो ट्रैक्टर ही ले जाना पड़ेगा, जबकि फरियादी के द्वारा बोला गया कि आप ट्रैक्टर न ले जाओ। जिसके बावजूद भी दिनांक 17 नवंबर 2022 को लगभग 9:30 बजे बुखार से पीड़ित फरियादी दवा कराने चला गया था। घर वापस आया तो उसके घर पर वो अकेला ही था। इसी दरमियान प्रतीक सिंह और उनके साथ एक और व्यक्ति जो घर आकर उसे डरा धमका कर ऊपर से साहब लोग आए हैं, हम लोगों को हर हाल में ट्रैक्टर लेकर ही जाना पड़ेगा, तुम्हारी बुखार जब ठीक हो जाएगी तो दिनांक 20 नवंबर 2022 को आकर ट्रैक्टर ले जाना, ट्रैक्टर कहीं नहीं जाएगा। फरियादी का कहना है कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, जिस कारण से मुझे एक कोरे कागज में हस्ताक्षर करा कर ले गए। हस्ताक्षर फरियादी नहीं कर रहा था तो बोला गया कि दिनांक 20 नवंबर 2022 को ट्रैक्टर लेने आओगे, इसलिए हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। उक्त व्यक्तियों द्वारा जबरदस्ती डरा धमका कर कोरे कागज में हस्ताक्षर करा कर ट्रैक्टर लेकर चले गए। वहीं मामले को लेकर मीडिया की टीम ने सीजर प्रतीक सिंह से भी संपर्क किया। उनके द्वारा यह कहा गया कि यह पूरा मामला पुलिस अधीक्षक सीधी के यहां चल रहा है और मामले की जांच चल रही है, जिस मामले को लेकर फरियादी थाना बाहरी से लेकर पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री से भी न्याय की गुहार लगा चुका है, लेकिन फरियादी का कहना है कि अब तक हमें कहीं से भी न्याय नहीं मिली है। फरियादी का यह भी कहना है कि ऐसा लगता है कि मेरे लिए न्याय के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, अब आखिरकार जाएं तो जाएं कहां। अब ऐसे में किसान या तो आत्महत्या करे या फिर जेल की चक्की पीछे। फिलहाल मामले को लेकर फरियादी पुलिस अधीक्षक से बार बार न्याय की गुहार लगा रहा है। अब देखना यह होगा कि फरियादी को न्याय मिल पाता है, समुचित जांच हो पाती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। आइए इस पूरे मामले को लेकर फरियादी की जुबानी ही आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकुमार जायसवाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तरका के रहने वाले हैं, थाना बहरी है, जिला सीधी है। क्या पूरा मामला है आपका? हमारा मामला है कि हम जो है तो ट्रैक्टर खरीदे थे 2019 में। हाँ। जो कि ट्रैक्टर को जो है तो 1,75,000 उसके जो है तो मार्जिन मैंने जमा किए थे। हाँ। और 5 किस्त जमा किए हैं। हाँ। 68,100 रुपये की माल से किस्त आती थी। हाँ। और माह अगस्त 2022 में जो है तो किस्त जमा करना था, 3 महीने के लिए किस्त लेट हो गई थी। मैं बीमार थे, ट्रैक्टर भी गड़बड़ था। हाँ। इसके बाद घर पे ट्रैक्टर बनवा के ले आके खड़ा किए थे। हमारे यहाँ 10-15 दिन से लगातार प्रतीक सिंह नाम के बैंक के सीजर वो आते थे और लगातार मतलब पैसा की डिमांड कर रहे थे। उनको बोले कि मतलब 20 तारीख को पैसा मैं जमा कर दूँगा। तो उन्होंने नहीं माने, ज़बरदस्ती 17/11/2022 को उन्होंने 2 व्यक्ति आकर के ट्रैक्टर ज़बरदस्ती उठा ले गए। हम बोले कि 20/11/2022 को हम पैसा जमा कर देंगे। हाँ, तो एक भी नहीं माने, बोले कि ऊपर साहब लोग दिखाना है, हम फिर इसके बाद 20 तारीख को आना तो पैसा जमा करके लेके चले जाना। तो जब हमने दूसरे दिन उन्होंने क्या किया कि ट्रैक्टर ज़बरदस्ती लेकर घर से हमारे चले गए। और दूसरे दिन बाहरी बाज़ार में आकर हमको बुला कर यहाँ से। और इसके बाद हमारी तबीयत भी ख़राब थी, हम दवाई करवाने गए थे, बुला करके उमा शंकर मिस्त्री के यहाँ एक अंग्रेजी में लिखा हुआ कागज़ दिए, जो कि हम लोग दस्तखत नहीं कर रहे थे, उनसे भी दस्तखत करवाए, हम भी दस्तखत किए। इसके बाद बोले कि 20 तारीख को आना तो ट्रैक्टर ले जाना। और 20/11/2022 को हमने पैसे की व्यवस्था करके जब उनसे मोबाइल से संपर्क किया कि पैसा हमको जमा करना है। हाँ, तो उन्होंने पैसा बोला कि अब जितनी शेष किस्तें जितनी बची हैं, हाँ, उतनी किस्तें जो हैं तो पूरा जमा करना पड़ेगा। जो कि हमने 5 किस्त जमा की, 3,40,500 रुपये जमा की थी। एक किस्त ड्यू थी, 6ठी किस्त, और वो भी मात्र 3 महीने की लेट हुई थी, उससे अधिक लेट नहीं हुई थी। और जिस दिन ट्रैक्टर उन्होंने खींच के ले गया है उसी दिन, इसके बाद उन्होंने उसी दिन नोटिस भी जारी किए हैं। एक नोटिस 3 तारीख को काटे थे, 3/11/2022 को। एक नोटिस उन्होंने 15/11/2022 को काटी थी। और जिस दिन ट्रैक्टर लगे उस दिन भी उन्होंने नोटिस काटी और उन्हीं के द्वारा नोटिस काटी गई है। और ट्रैक्टर जो है तो जो है नोटिस हमें जो है डाक के माध्यम से
24/11/2022 को मिली। उसमें जो भी लिखी हुई राशि थी तो हमने जमा करने के लिए बोले तो उन्होंने जमा करने से पैसा इनकार कर दिया। बोला कि जितनी 5 किस्तें पूरी बची हैं पूरा 5 किस्तें जमा करना पड़ेगा। दूसरे को भी लेके जा दिखाए, बाहरी चौराहे में ले जा करके राजू द्विवेदी की दुकान में भी उनको नोटिस दिखाया कि मेरा पैसा इतना जमा करवा दीजिए, टिकट वापस करवा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, पैसा नहीं जमा होगा। इसके बाद उन्होंने अपने हाथ से ही फिर से 5/12/2022 को नोटिस उन्होंने जारी की और उसमें भी वही पैसा लिखा था 67,937 रुपये। उसको जमा करने के लिए बोले तो बोले कि पैसा जमा नहीं हो गया, टिकट बिक्री हो गया। उसी दिन से हमने यहाँ वहाँ भटकते रह गए, मतलब शिकायत करते रह गए। जन सुनवाई में शिकायत आपने कहाँ की है? इसकी शिकायत हमने पहले जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय की दिया। कलेक्टर महोदय ने जांच के लिए एलडीएम को बोला तो एलडीएम साहब ने मोबाइल से संपर्क कर प्रतीक सिंह से पूछे तो उन्होंने उनसे भी बोले कि मतलब ट्रैक्टर बिक्री कर दिया गया है। एलडीएम से भी बोले। इसके बाद हमने रीति पाठक से जो है तो सांसद से जो है तो बताए तो उन्होंने थाना प्रभारी बाहरी को फ़ोन लगाकर कि भाई जिसका ट्रैक्टर देखिए, इसका ट्रैक्टर दिलवाइए। थाना प्रभारी ने भी फ़ोन करके और उनको बुलाया और बुलाने के बाद उनसे भी वो झूठ बोले कि ट्रैक्टर बिक्री हो गया है, जो कि ट्रैक्टर बिक्री नहीं किया गया था। अच्छा। और हमने कई बार जो है तो परेशान होते रहे। इसके बाद हमने जो है तो बार बार कलेक्टर महोदय के यहाँ दिया, एसपी के यहाँ दिया, थाना बाहरी में आवेदन दिया, जो कि इसकी कहीं भी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही। इतना नहीं, मैं जून महीने में 5-6 बार लगातार भोपाल गया मुख्यमंत्री आवास पे। तो वहाँ पे मुख्यमंत्री महोदय से जो है तो मिलने का अवसर नहीं मिला। वहाँ रोक दिया जाता है गेट नंबर 6 पे। जो कि फिर इसके बाद आकर हमने जो है तो आवेदन वल्लभ भवन में दिया। उसकी भी आज तक किसी भी प्रकार की निगरानी नहीं हुई। इसके बाद हमने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के यहाँ भी गए, वहाँ भी आवेदन दिया। इसके बाद भी किसी भी प्रकार की सुनवाई जो है तो नहीं हो रही है। उन्होंने जो प्रतीक सिंह है उन्होंने अपने हाथ से कागज़ जो है तो सुपुर्दगी का कागज़ अपने हाथ से तैयार कर लिए हैं। उसी कागज़ को जहाँ कहीं भी जांच पड़ताल होती है उसी कागज़ को दिखाते हैं। न तो हमने कभी ट्रैक्टर सुपुर्द किया है, न तो किसी प्रकार का दस्तखत किए हैं। वो अपने हाथ से दस्तखत कर लिए हैं। और सिलेंडर फार्म भी जो है तो अपने हाथ से बना लिए हैं, जो कि उमाशंकर मिस्त्री के यहाँ से जो कागज़ दिए थे उसको हम और उमाशंकर दोनों दस्तखत किए थे। उसका भी उमाशंकर मिस्त्री का भी जो है तो हस्ताक्षर वो गायब कर दिए हैं। अच्छा। जो कि एसपी महोदय के यहाँ भी कई बार गए और बार बार जो है तो आवेदन लेकर गए। एसपी महोदय ने भी जांच करवाई तो उन्होंने वही सुपुर्दगी वाला जो अपने हाथ से लिए हैं वो कागज़ लिख लिए हैं उसी को दिखाते हैं। और ट्रैक्टर पहले बिक्री नहीं किया गया था। मार्च महीना में उन्होंने लास्ट मार्च में एक बार हमको फ़ोन किया कि आपके पास पैसा है पूरा कि नहीं। तो हमने बोले कि जो किस्त ड्यू है, बल्कि जो एक ड्यू और हो गई है किस्त वहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा होने के बाद, उसका दोनों किस्त का पैसा हमसे जमा करा लिया जाए, मेरा ट्रैक्टर वापस किया जाए। तो आज तक न तो ट्रैक्टर वापस किया गया न किसी भी प्रकार की जाँच पड़ताल हो रही है। हम इसी वजह से पागल बने हुए भाग रहे हैं इधर उधर, हमारी इतनी नुकसान हुई है। किस्त बाउंस होने के बाद में जो उसका चार्जेस रहता है, शुल्क रहता है, वो जमा कराने के बाद हितग्राही को ट्रैक्टर दे दिया जाता है। तो आपको इस मामले में क्या अनुशासन दिया गया उसको? उसमें कुछ भी अनुशासन नहीं दिया गया। हमें ये कहा गया कि मतलब ट्रैक्टर बिक्री कर दिया गया है, अब आपको ट्रैक्टर नहीं मिलेगा, किसी भी हालत में आपको ट्रैक्टर नहीं मिल सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो जानबूझकर प्रतीक सिंह ने जो सीजर हैं उन्होंने जानबूझकर वो हमारे साथ में अन्याय किए हैं, ऐसा किए हैं उन्होंने। तो आप प्रशासन से क्या सहायता चाहते हैं? हम प्रशासन से सहायता चाहते हैं कि जो हमारी किस्ती जो ड्यू थी उस किस्ती ड्यू को हम जमा करना चाहते हैं और ट्रैक्टर को हमने वापस अपने पास पाना चाहते हैं। अच्छा। और उसमें किसी भी प्रकार कार्रवाई न, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।